हेलो व्यूअर्स, दिव्यम दिस साइड। ये केमिस्ट्री के चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का सेकेंड लेक्चर है। हमने फर्स्ट लेक्चर में बात करी थी मेटल्स और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। इस लेक्चर में हम बात करेंगे मेटल्स और नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। हम टोटल 4 केमिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेटल्स का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। सेकेंड टॉपिक होगा मेटल्स का वाटर के साथ रिएक्शन। थर्ड टॉपिक में हम बात करेंगे मेटल्स का एसिड्स के साथ रिएक्शन। और लास्ट में हम बात करेंगे मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में रिएक्शन। तो फिर लेट्स बिगिन। सबसे पहले बात करते हैं मेटल का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। जब कोई मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तब वो मेटल ऑक्साइड फॉर्म करता है। इसका एग्जांपल है, मेटल लेते हैं जिंक। जब जिंक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तब वो जिंक ऑक्साइड फॉर्म करता है। हमारे पास कुछ ऐसे मेटल ऑक्साइड्स भी हैं जो एसिडिक और बेसिक दोनों बिहेवियर शो करते हैं। हमने सेकंड चैप्टर में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में पढ़ा था। उसमें हमने पढ़ा कि जब कोई एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तब वो सॉल्ट और वाटर फॉर्म करता है। अगर हम उस रिएक्शन में उन मेटल ऑक्साइड्स को रख दें, अगर हम उनको एसिड की जगह रखेंगे तो वो अपना एसिडिक बिहेवियर शो करेंगे। अगर हम उनको बेस की जगह रखेंगे तो वो अपना बेसिक बिहेवियर शो करेंगे। ऐसे स्पेशल मेटल ऑक्साइड्स को हम कहते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। इसका एग्जांपल है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। जब एल्यूमिनियम ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, सपोज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तब वो सॉल्ट फॉर्म करता है एल्यूमिनियम क्लोराइड, जिसका फॉर्मूला है AlCl3 और साथ में वाटर। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, क्योंकि जब वो NaOH जो कि बेस है उसके साथ भी जब वो रिएक्ट करता है तब भी वो NaAlO2 जो कि एक सॉल्ट है वो फॉर्म करता है और साथ में वाटर। तो इसलिए ये थे एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। इसी एक रिएक्शन से रिलेटेड हम एक इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में पढ़ते हैं। वो है कि सोडियम और पोटेशियम जो कि दोनों मेटल्स हैं, ये दोनों इतने ज्यादा ऑक्सीजन के साथ विगरसली रिएक्ट करते हैं कि हम इनको खुला नहीं रख सकते। हम इनको हमेशा केरोसिन ऑयल के अंदर इमर्स करके रखते हैं, क्योंकि अगर हमने उनको बाहर रखा तो वो एकदम फायर कैच कर लेते हैं। आई होप इट्स क्लियर। अब बात करते हैं मेटल्स का वाटर के साथ रिएक्शन। जब भी कोई मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करता है तब वो मेटल ऑक्साइड और साथ में हाइड्रोजन गैस फॉर्म करता है। फ्रेंड्स, क्योंकि ये रिएक्शन वाटर के प्रेजेंस में हो रहा है, इसलिए जो मेटल ऑक्साइड फॉर्म होता है वो फर्दर मेटल हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। इसका एग्जांपल है सोडियम। जब सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट करता है यानी Na+H2O, वो फॉर्म करता है NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और साथ में हाइड्रोजन गैस। ये जो रिएक्शन है ये एक्सोथर्मिक होता है, यानी कि इस रिएक्शन के दौरान बहुत ज्यादा हीट इवॉल्व होती है। आई होप इट्स क्लियर। कुछ मेटल्स होते हैं जो ऑक्सीजन के साथ बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल सिल्वर, गोल्ड या कॉपर, ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते। तो ये थी मेटल्स की 2 केमिकल प्रॉपर्टीज। अब बात करते हैं थर्ड की, वो है मेटल का एसिड्स के साथ रिएक्शन। जब कोई मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तब वो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस फॉर्म करता है। हमने ये रिएक्शन सेकेंड चैप्टर में भी पढ़ा था। इसका एग्जाम्पल है, मेटल लेते हैं जिंक। जब जिंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl के साथ रिएक्ट करेगा तब वो फॉर्म करता है ZnCl2 जो कि एक सॉल्ट है जिसको हम जिंक क्लोराइड कहते हैं और साथ में हाइड्रोजन गैस फॉर्म करेगा। पर फ्रेंड्स, इसमें एक एक्सेप्शन है, वो है नाइट्रिक एसिड। जब कोई भी मेटल स्पेशली नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तब वो सॉल्ट और वाटर फॉर्म करता है। पर जो रिएक्शन है वो तो हमें कहता है कि सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस फॉर्म होनी चाहिए। आप सोच रहे होंगे कि इसका क्या रीजन है। इसका रीजन है कि जो नाइट्रिक एसिड है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। वो हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज कर देता है जिससे कि वो वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। आइए अब इसी से रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग फैक्ट को समझते हैं, वो है एक्वा रेजिया। जब हमारे घर में कोई ज्वेलरी या कोई छोटा सा शो पीस मेटल का शाइनिंग उसकी खत्म हो जाती है या फिर उसमें डस्ट जम जाती है तो हम उसको ज्वेलर्स के पास लेके जाते हैं। ज्वेलर्स उसको एक सॉल्यूशन में डिप करते हैं और कुछ टाइम बाद जब हम उसको निकालते हैं तो वो बिल्कुल शाइनिंग होता है। आपने कभी सोचा है कि वो सॉल्यूशन क्या होता है? फ्रेंड्स, वो सॉल्यूशन होता है एक्वा रेजिया। उसके अंदर नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का 1:3 में प्रोपोर्शन मिक्स होता है। तो जब हम किसी भी मेटल को उस सॉल्यूशन के अंदर डालते हैं तो वो जो सॉल्यूशन है वो हाईली करोसिव होता है,
जो उस ऑर्नामेंट की जो अपर लेयर है उसको करोड कर देता है, जिसकी वजह से हमें शाइनिंग वापस मिल जाती है, पर हल्का सा वेट में डिफरेंस आ जाता है। वेट में डिफरेंस आने का रीजन है कि जो एक्वा रेजिया है वो हाईली करोसिव है, वो हमारे मेटल को कुछ परसेंट डिसॉल्व कर लेता है, इसलिए हमारे कुछ मेटल की जो परसेंटेज है वो कम हो जाती है, इसलिए उसमें वेट में डिफरेंस आता है और हम उसको उसने हमारा ऑर्नामेंट क्लीन किया इसलिए हम उसको पे करके अपने घर चले जाते हैं। पर फोक्स, एक चीज तो रह गई कि जो हमारे मेटल था उसकी 2-3 लेयर डिसॉल्व हो गई, तो वो डिसॉल्व लेयर अभी भी उस सॉल्यूशन के अंदर ही है। हमारे जाने के बाद जो ज्वेलर्स हैं वो उसके अंदर फेरस सल्फेट यानी कि आयरन सल्फेट जिसका फॉर्मूला है FeSO4, वो उसकी कुछ ड्रॉप्स डालते हैं जिससे कि उस सॉल्यूशन के कुछ प्रेसिपिटेट्स फॉर्म हो जाते हैं। एंड फोर्स, वो जो प्रेसिपिटेट्स फॉर्म होते हैं वो उसी मेटल के फॉर्म होते हैं जिस मेटल का हमारा आर्टिकल था। तो आप सोचो कि इससे जो ज्वेलर्स हैं उनको कितना फायदा होता है। तो हमें इसलिए कभी भी एक्वा रेजिया से अपना जो ऑर्नामेंट है या कोई भी आर्टिकल है वो साफ नहीं करवाना चाहिए। अब बात करते हैं फोर्थ और लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी की, वो है मेटल्स और नॉन मेटल्स का आपस में रिएक्शन। आप लोग सोच रहे होंगे कि मेटल्स और नॉन मेटल्स आपस में रिएक्ट कैसे कर सकते हैं, क्योंकि वुड आयरन के साथ तो रिएक्ट नहीं करता। फ्रेंड्स, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। हर मेटल हर नॉन मेटल के साथ रिएक्ट नहीं करता, सिर्फ कुछ ही मेटल्स हैं जो सिर्फ कुछ ही नॉन मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं और कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं। ऐसे कुछ कंपाउंड्स को हम कहते हैं आयोनिक कंपाउंड्स। इसका एग्जांपल लेते हैं, मेटल की तरफ से लेते हैं सोडियम और नॉन मेटल की तरफ से लेते हैं क्लोरीन। जब सोडियम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है तब सोडियम क्लोराइड एक आयोनिक कंपाउंड जो कि एक सॉल्ट भी है वो फॉर्म करता है। जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज मेटल्स और नॉन मेटल्स मिक्सिंग सी होती है, जैसे कि वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, उनका बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, पर वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते और वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि कुछ प्रॉपर्टीज मेटल्स की हैं, कुछ प्रॉपर्टीज नॉन मेटल्स की हैं। तो इसलिए ये था आयोनिक कंपाउंड्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। तो फ्रेंड्स, ये थी मेटल्स और नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टी। हियर द लेक्चर एंड्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे अकरेंस ऑफ मेटल्स के बारे में। Please like, share and subscribe to my channel. To go to the next lecture, just click here. Thank you for your time and we'll see you in the next lecture.